नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से हमारे YouTube चैनल अतुल दुबे क्लासेस में। आज की वीडियो में हम समझने वाले आकाशीय बिजली के बारे में, यानी थंडर स्टॉर्म के बारे में कि आकाशीय बिजली कैसे बनती हैं, आकाशीय बिजली कैसे गिरती हैं। देखिए, ये एक प्रकार का एक ऐसा टॉपिक हो गया जो सभी भारतवासी नागरिकों को जानना जरूरी है, क्योंकि अभी हाल में एक खबर आई है जिसमें राजस्थान में 20 लोगों की मौत हो गई है आकाशीय बिजली गिरने से। आप यूपी में भी देख लीजिए, वहां पर भी 20 लोगों की मौत हो गई है आकाशीय बिजली गिरने से। तो आखिर ये ऐसा टॉपिक ही बन चुका है जो कि हर भारतवासी नागरिक को जानना जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आकाशीय बिजली कैसे बनती है, आकाशीय बिजली कैसे गिरती है, आकाशीय बिजली अगर हमारे आसपास गिरे तो हम उससे कैसे बच सकते हैं, और आकाशीय बिजली का आखिरी में बताऊंगा कि आप लोग कैसे यूज कर सकते हैं। भारत जितनी सरकार लोग आकाशीय बिजली का कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन के लिए। तो आज की वीडियो को हम समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आकाशीय बिजली कैसे बनती है। तो मैं आपको बताता हूं, देखिए, जब गर्मी में पानी भाप बन जाता है और वो पानी भाप बन के ऊपर उठने लगता है, और जैसे ही पानी 165 डिग्री के पास आ जाता है, जैसे मतलब पानी उठते उठते कहां पर आ जाता है 165 डिग्री, और वही पानी 165 डिग्री के ऊपर और उठ जाता है, और वो पानी क्या बनने लगता है, बर्फ बनने लगता है। अब जैसे ही वो पानी बर्फ बनने लगता है, क्यों वो बर्फ क्यों बनता है, कि उसके अंदर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आने लगती है। अब जैसे ही पानी के अंदर 1 डिग्री सेल्सियस कमी आने लगे तो पानी ऑब्वियसली बर्फ बनेगा। अब जैसे ही पानी बर्फ बनता है तो पानी में क्या होता है, उस बर्फ के जो बर्फ बन जाता है, उस बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े होने लगते हैं। अब जैसे उस बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े होने लगते हैं तो वो हम जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो हमारी वायुमंडल में क्या बिखरने लगते हैं, बर्फ के टुकड़े। अब जैसे वो बर्फ के टुकड़े हमारी वायुमंडल में इधर से उधर बिखरते हैं, अगर उसी समय हमारे वायुमंडल में तेजी से हवा चल गई, मतलब आप मान के चलिए तेजी से हवा चल गई, और जो कि बर्फ के टुकड़े थे जो कि हमारे वायुमंडल में बिखरे हुए थे, वो बर्फ के टुकड़े आपस में टकराने लगेंगे। क्यों? क्योंकि तेज हवा चल रही है। और जैसे ही बर्फ के टुकड़े आपस में टकराने लगेंगे वैसे क्या उत्पन्न होगा, घर्षण, जिसे हम लोग कहते हैं स्टैटिक करंट। अब जैसे स्टैटिक करंट उत्पन्न होगा तो वैसे ही बिजली बन जाएगी। आप मान के चलिए बिजली बर्फ से ही बनती है। जैसी मतलब बर्फ के टुकड़े क्या आपस में टकराने लगे, और आपस में टकराने लगे तो एक चिंगारी उत्पन्न होने लगी, और वही चिंगारी बिजली बन जाती है, क्योंकि उस समय बर्फ की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो बड़ी चिंगारी बनती है। अब जैसी वो बिजली बनती है तो उसका जो प्लस का साइन, यानी जो उसका पॉजिटिव करंट वो ऊपर हो जाता है, और जो नेगेटिव करंट नीचे हो जाता है। और जब भी बिजली गिरती है तो वो देखते हैं कि कहां पर मेरे को धरती या किसी ऐसा इलाका दिखे जहां पर मेरे को पॉजिटिव करंट दिखे, और जहां पर भी बिजली को पॉजिटिव करंट दिखता है बिजली वहीं आके गिर जाती है। अब आप लोग कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे घर के आसपास या उस घर में या हमारे शरीर के अंदर पॉजिटिव करंट है या नहीं है? तो इसको भी मैं आपको समझाता हूं। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि बिजली कैसे बनती है। अब मैं बताता हूं कि बिजली कैसे गिरती है। देखिए, जब भी बिजली गिरती है तो उस बिजली की लाइट आपको सबसे पहले दिखाई देती है, फिर बिजली का साउंड सुनाई देता है। यानी मान के चलिए जब भी आप कहीं बिजली देखेंगे तो सबसे पहले आपको बिजली की लाइट दिखाई देगी, फिर बिजली का साउंड दिखाएगा। उसी के हिसाब से बिजली सबसे पहले क्या गिरती है, मतलब जब भी देखेंगे तो सबसे पहले बिजली की आपको लाइट दिखाई देगी, तो अब समझ जाएंगे बिजली गिरने वाली है। फिर आपको बिजली की साउंड सुनाई देगी, तब आपको लगेगा हाँ अब भाई बिजली तेज गिरने वाली है। तो अब समझते हैं कि अगर हमारे घर के आसपास या आपको लगे कि यहां पर बिजली गिरने वाली है, आप बिजली से कैसे बच सकते हैं। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो इसमें देखिए 2 रीजन है आप बिजली से बच सकते हैं। पहली रीजन है कि आप कोई ऐसा सामान ना पकड़े जिसमें पॉजिटिव का साइन हो, मतलब पॉजिटिव करंट हो। पॉजिटिव करंट आप कैसे पता कर सकते हैं? देखिए, आप कोई ऐसी चीज ना छुएं जो लोहे की बनी हो, मतलब कोई ऐसी चीज ना छुए जो लोहे की बनी हो। जैसे अगर आप मान के चलिए आपकी जो ग्रिल है वो लोहे की बनी हो तो उसे ना छुएं। अगर आपकी जो घर की खिड़की है वो लोहे की बनी हो तो उसे ना छुएं। आप मान के चलिए आपके छत में कोई ऐसा टावर ओवर जो लोहे का लगा हो तो उसके पास बिल्कुल ना जाएं, उसके ऊपर बिजली गिरने के संभावना रहती हैं। और तो आपको समझ में आओगे, अगर आप घर में हो तो आप घर में सेफ हो, बस आप लोहे की चीज को ना छुओ। मान के चलिए आप किसी भी ऐसे इलाके में हैं, मतलब पार्क वार्क में टहलने वलने गए हैं, वहां पर हो, तो वहां पर आपको लगे कि बिजली यहाँ पर गिरने वाली, तब आप उससे कैसे बच सकते हैं? तो सबसे पहले आप क्या काम करना चाहिए, अगर आपको लगे कि बिजली गिरने वाली है, अगर आपका घर 200-300 मीटर की दूर पर हो तब आप अपने घर की ओर चले जाइए। लेकिन अगर आपका घर 2-3 किलोमीटर का दूर हो तब आप उसी पार्क में बैठ जाइए एकदम आराम से। अगर आपको तो आप लोग मन में आ रहे
रहे हो कि क्यों हम आराम से बैठे, भैया बिजली गिरने वाली है, बरसात हो रही है, तो हमें अपने घर की ओर जाना चाहिए तेज से भाग के। तो देखिए यही गलती की थी राजस्थान के जितने भी लोग थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, 20 लोगों की मृत्यु हुई है राजस्थान में, उन लोगों ने यही गलती की थी। वो लोग घर की ओर भागना शुरू कर दिए थे, तेजी से भागना शुरू कर दिए थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको घर की ओर क्यों नहीं भागना चाहिए। देखिए जब भी आप घर की ओर भागने की और मतलब रखेंगे कि हाँ मेरे को घर की ओर जाना चाहिए, उसी समय क्या होगा, उसी समय बरसात भी हो रखी होगी, उसी समय जो पानी है वो जो मिट्टी है वो गीली हो रखी होगी, और आपके जो पैर हैं जब पानी और मिट्टी के ऊपर पड़ेंगे तो एक करंट को उत्पन्न कर देंगे, मतलब पॉजिटिव करंट को उत्पन्न कर देंगे जो कंडक्टर के अंदर होता है। मतलब पानी जो मिट्टी जो गीली हो गई है पानी के कारण, बरसात हुई तो बरसात का पानी उससे कारण मिट्टी भी गीली हो गई, और जो आपके पैर है वो भी गीले हो गए। और आपके पैर क्या काम करेंगे, जब भागेंगे तो आपके पैर तेज तेज से चलेंगे और उस पानी और मिट्टी के ऊपर प्रेशर देंगे, और जब पानी और मिट्टी के ऊपर प्रेशर मिलेगा तो एक पॉजिटिव करंट उत्पन्न होगा, और बिजली को पता चल जाएगा यहां से मेरे को पॉजिटिव करंट मिल रहा है, तो बिजली आपके ऊपर गिर जाएगी। और वही गलती की थी राजस्थान के जो लोग और यूपी के लोग थे, वहां उनको लगा कि बिजली गिरने वाली है, वो लोग ने भगदड़ मचा दी, और जैसी भगदड़ मचा दी तो बिजली को लगा कि जो आकाशीय बिजली थी उसे लगा कि यहाँ पर काफी सारा मेरे को पॉजिटिव करंट मिल रहा है, तो वहीं पर वो बिजली गिर गई। तो इसलिए आपको क्या काम करना चाहिए, अगर आपको लगे कि यहाँ पर बिजली गिरने वाली है तो आपको कोई किसी ऐसी जगह में जाके बैठ जाना चाहिए। मतलब आपको पेड़ के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि पेड़ के पत्ते हिलते रहते हैं और वो पत्ते में पॉजिटिव करंट पाया जाता है। तो आपको पेड़ के आसपास तो बिल्कुल भी नहीं रहना है, मतलब 20-30 मीटर तो आपको पेड़ के दूरी रहना है, आप कोई भी पेड़ हो। और आपको कुछ ऐसी जगह जाके बैठनी है जो कि आपको बरसात से बचा दे, मतलब ऐसी जगह जहां पर बैठिए जहां से आप बरसात में बच सके, मतलब कुछ ऊपर ऐसी चीज है जो आपको बरसात से बचा दे और आप बैठ भी जाएं एकदम सेफ रहें, तो आपको वहां पर बैठना है, ना कि आपको कोई ऐसी पेड़ के नीचे बैठ जाइए, बीच में बैठ जाइए, ऐसी जगह पर नहीं बैठना है। एकदम ऐसी जगह पर बैठिए जहां पर कोई ना हलचल हो रही हो ना कुछ हो रहा हो, वहां पर आप शांत से जाके बैठ जाइए। वहां पर बिजली गिरने की संभावना 99% मतलब नहीं रहेगी। अगर आपको लगे कि हाँ तब भी गिरने वाली है, तब आप सीमेंट का प्रयोग करें। जब आप देख सकते हैं जो पार्क में जो सीमेंट की जो कुर्सियां नहीं बनी रहती, वहां पर आप भी जाके बैठ सकते हैं, क्योंकि सीमेंट में ज्यादातर बिजली नहीं गिरती है। तो आपको समझ में आ गया कि बिजली हमारे आसपास गिरे तो हमें भागना नहीं चाहिए। सबसे पहली बात, हमें कुछ ऐसी जगह ढूंढ लेनी चाहिए जहां पर हम बच सके, मतलब वहां पर कोई करंट या एकदम शांति प्रिय इलाका होना चाहिए, वहां पर हम आराम से जाके बैठ सकें। जब भी बिजली गिरे तो आपको यही चीज कर। तो देखिए अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम बिजली कैसे बनती है, बिजली अगर हमारे घर के आसपास गिरे या किसी मैदानी इलाके में गिरे तो हम उससे कैसे बच सकते हैं। अब बात करें कि हम बिजली का कैसे यूजेस कर सकते हैं। ये आपको नहीं यूज करना, ये सरकार को यूज करना है कि आप खड़े हो जाएं बिजली के सामने, कहीं बिजली गिर मैं तेरा यूज करूंगा, ऐसे नहीं करना है आपको। जैसे मैंने बताया था कि आपको किसी शांतिप्रिय इलाके में जाके बैठ जाना है। अब इसका सरकार कैसे यूजेस कर सकती है, देखिए अगर सरकार चाहे तो एक मशीन बना सकती है जो कि बिजली के अंदर, मैं आपको बता दूंगा अगर आप कहेंगे अगली वीडियो की मशीन कैसे बनती है। एक मशीन बनती है जो कि अमेरिका की जो सरकार है वो यूजेस करती है इस मशीन का, वो बिजली को इकट्ठा करती है एक जगह। देखिए सरकार को भी वैसे ही करना चाहिए, सरकार को यह काम करना चाहिए कि जब भी बिजली गिरे तो उस बिजली को इकट्ठा कर लें, और उस बिजली के अंदर अगर आप मान के चलिए कोई छोटी सी भी बिजली है, उस बिजली के अगर आप वोल्टेज की बात करेंगे, उस बिजली के अंदर कितना वोल्टेज होता है तो 10 करोड़ एमबी का उसके अंदर वोल्टेज होता है। करंट की बात करें तो 10,000 एएमपी का उसके अंदर करंट होता है। हीट की बात करें कितनी गर्मी होती है, 27,000 डिग्री सेल्सियस उसके अंदर गर्मी होती है। तो आप देख सकते हैं कि उस बिजली के अंदर कितना होता है। समझ लीजिए आप मान के चलिए करंट की बात मान के चलिए 10,000 एमपी का करंट है, और जो हमारे घर के जो पंखे होते हैं वो 2-3 एमबी में चल जाते हैं। तो ऐसे हम जो जितने भी छोटे मोटे भारत के स्टेट्स हैं जैसे गोवा, पंजाब, हरियाणा, इनको हम 2-3 दिन के लिए जैसे क्या दे सकते हैं, बिजली दे सकते हैं। तो मतलब आप समझ चुके होंगे कि बिजली कैसे बनती है, हम लोग बिजली का कैसे यूजेस कर सकते हैं, और जब भी बिजली हमारे घर के आसपास या किसी मैदानी इलाके में गिरे तो हम उससे कैसे बच सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी तो आप भारत के इस हर नागरिक को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो भारत के अंदर 2-3 हजार लोग बिजली गिरने से मौत हो रही है उनके पास भी वीडियो पहुंचे, और वो कुछ जब भी बिजली गिरे तो कैसे बचना है उससे इस वीडियो के माध्यम से समझ सकें। और इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय।